नमस्कार। चलिए आज हम समझेंगे कि भारत में टैक्स सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, इसके पीछे के मूल सिद्धांत क्या हैं और ये आपकी रोज की जिंदगी पर क्या असर डालता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। चलिए, इस पूरी बात की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल से सवाल से करते हैं। आखिर हम, आप और मैं सरकार को टैक्स देते ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक बोझ है या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद भी छुपा है? तो सबसे पहले टैक्स है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में ये एक कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज है। मतलब आपकी मर्जी नहीं चलती, ये देना ही पड़ता है। और ये पैसा सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए हमसे लेती है। इसका जो लैटिन रूट है टैक्सर, उसका मतलब होता है टू एस्टिमेट, यानी अनुमान लगाना। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, टैक्स ना देना कानूनन एक जुर्म। ठीक है, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम समझेंगे कि टैक्स का मतलब क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है और संविधान इसके बारे में क्या कहता है। फिर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का फर्क देखेंगे, आज के इंपॉर्टेंट टैक्स लॉज को जानेंगे और एंड में सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, टैक्स का मतलब और उसके उद्देश्य। अब टैक्स की कुछ खास बातें होती हैं। पहली, ये कंपलसरी है, आपकी मर्जी पर नहीं है। दूसरी, ये पब्लिक के भले के लिए है, किसी एक इंसान के लिए नहीं। और ये तीसरा पॉइंट, नो डायरेक्ट क्विड प्रो को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि आप टैक्स देकर ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने इतना टैक्स दिया है तो मेरे घर के सामने की सड़क पहले बनाओ। ऐसा नहीं होता। टैक्स के बदले में आपको डायरेक्ट पर्सनल सर्विस की गारंटी नहीं मिलती। तो फिर सवाल उठता है कि सरकार इस पैसे का करती क्या है? सिर्फ अपना खजाना नहीं भरती, इसका इस्तेमाल अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसे कम करने में होता है। आपके लिए हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज यानी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाने में होता है। और हाँ, ये भी एक तरीका है हार्मफुल चीजों को डिस्करेज करने का, जैसे टोबैको पर भारी टैक्स लगाकर। अच्छा, अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। आपको क्या लगता है भारत में टैक्स सिस्टम कितना पुराना होगा? 100 साल, 200 साल? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। ये देखिए, हजारों साल पहले मनुस्मृति में क्या लिखा था कि राजा को टैक्स ऐसे लेना चाहिए जैसे प्रजा को दर्द ही ना हो। बिल्कुल वैसे जैसे एक मधुमक्खी फूल से रस लेती है लेकिन फूल को नुकसान नहीं पहुंचाती। सोचने वाली बात है ना? लेकिन जो हमारा आज का मॉडर्न टैक्स सिस्टम है उसकी शुरुआत हुई ब्रिटिश राज में। देखिए, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ। उसकी भरपाई के लिए सर जेम्स विल्सन ने 1860 में पहला इनकम टैक्स लगाया। फिर धीरे धीरे सिस्टम बनता गया। 1922 में एक एक्ट आया। फिर आज़ादी के बाद 1961 में हमारा करंट इनकम टैक्स एक्ट बना। और इस सफर का सबसे बड़ा बदलाव आया 2017 में, जब जीएसटी ने पूरे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को एक कर दिया। ओके, तो अब आते हैं एक बहुत ज़रूरी सवाल पर। ये जो सरकार टैक्स लगाती है, ये पावर, ये शक्ति आखिर आती कहाँ से है? इसका जवाब, जैसा कि हर बड़ी चीज़ का होता है, हमारे संविधान में है। संविधान का आर्टिकल 265, ये एक लाइन सब कुछ तय कर देती है। ये कहती है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब बिना कानून बनाए, बिना पार्लियामेंट या विधानसभा की मंजूरी के आपसे 1 रुपया भी टैक्स नहीं लिया जा सकता। यही लोकतंत्र की ताकत है। और हमारे संविधान ने यह भी साफ कर दिया है कि कौन सी सरकार कौन सा टैक्स लगाएगी। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट्स हैं। लिस्ट 1 यानी यूनियन लिस्ट में वो टैक्स हैं जो सिर्फ सेंटर लगा सकती हैं, जैसे आपकी सैलरी पर लगने वाला इनकम टैक्स। और लिस्ट 2 यानी स्टेट लिस्ट में वो टैक्स हैं जो राज्य सरकारें लगाती हैं, जैसे खेती से होने वाली आमदनी पर टैक्स। चलिए, अब टैक्स के 2 सबसे बड़े पिलर्स को समझते हैं। ये 2 नाम आपने जरूर सुने होंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनके बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है बर्डन यानी बोझ का। देखिए, डायरेक्ट टैक्स का बोझ आप किसी और पर नहीं डाल सकते। जैसे इनकम टैक्स, ये आपकी इनकम पर लगता है और इसे आपको ही अपनी जेब से भरना पड़ता है। इसलिए इसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। मतलब जिसकी इनकम ज्यादा उसका टैक्स रेट भी ज्यादा। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पर, जैसे जीएसटी। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो आप दुकानदार को जीएसटी देते हैं। दुकानदार वो पैसा आपसे लेकर सरकार को देता है, यानी टैक्स का बोझ आखिर में फाइनल कंज्यूमर पर शिफ्ट हो गया। और क्योंकि ये सबके लिए सेम रेट पर लगता है, चाहे अमीर हो या गरीब, इसलिए इसे रिग्रेसिव माना जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स को अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये इक्विटी यानी न्याय के सिद्धांत पर चलता है। एबिलिटी टू पे, जिसकी जितनी क्षमता वो उतना टैक्स देगा। इससे देश में आर्थिक असमानता यानी इनइक्वालिटी कम करने में मदद मिलती है। लेकिन फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्यों जरूरी है? इसका फायदा यह है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। देश का हर नागरिक जब भी कुछ खरीदता है तो वो टैक्स देता है। इससे बचना भी बहुत मुश्किल होता है और इस वजह से सरकार को एक बहुत बड़ा और कंसिस्टेंट रेवेन्यू मिलता है। ठीक है,
अब थ्योरी से निकलकर देखते हैं कि आज भारत में कौन से दो सबसे महत्वपूर्ण टैक्स कानून हैं। सबसे पहले है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस कानून के हिसाब से आपकी सारी इनकम को इन 5 हेड्स या कैटेगरीज में बांटा जाता है। आपको सैलरी मिलती है, वो पहला हेड है। आपके पास कोई घर है जिसे आपने किराए पर दिया है, वो दूसरा हेड है। आप बिजनेस करते हैं, वो तीसरा हेड है। और इसी तरह बाकी 2। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले आपकी इनकम को इन हेड्स में फिट किया जाता है। और दूसरा गेम चेंजर है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 1 जुलाई 2017 को इसने देश के पूरे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को बदल कर रख दिया। पहले वीएटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जैसे न जाने कितने टैक्स होते थे। जीएसटी ने इन सबको रिप्लेस कर दिया। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, जिससे वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट सच हो पाए। ओके, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो अंत में चलिए सब कुछ जल्दी से रिवाइज करते हैं और कुछ छोटे छोटे पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर लेते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग टैक्स, फी और सेस को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये अलग हैं। देखिए, टैक्स तो जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए है, लेकिन फी आप किसी स्पेसिफिक सर्विस के बदले देते हैं। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो उसकी फी देते हैं। और सेस ये टैक्स ऑन टैक्स होता है, जो किसी खास मकसद के लिए ही लगाया जाता है, जैसे स्वच्छ भारत सेस, और इसका पैसा उसी काम में खर्च होता है। चलिए पूरे एक्सप्लेनर को 30 सेकंड में रिवाइज करते हैं। पॉइंट 1, टैक्स एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है जो कानून आर्टिकल 265 के बिना नहीं लग सकता। पॉइंट 2, हमारा मॉडर्न टैक्स सिस्टम 1860 से शुरू हुआ। पॉइंट 3, 2 तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट जैसे इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट जैसे जीएसटी। पॉइंट 4, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, इनडायरेक्ट रिग्रेसिव। पॉइंट 5, जीएसटी ने 2017 में इनडायरेक्ट टैक्स को एक कर दिया। और आखिरी पॉइंट, टैक्स, फी और सेस तीनों अलग चीजें हैं। गॉट इट? तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट। पहला सवाल, संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि टैक्स लगाने के लिए कानून जरूरी है? बिल्कुल सही जवाब है आर्टिकल 265। अच्छा, दूसरा सवाल, सोचिए, जीएसटी एक डायरेक्ट टैक्स है या एक इनडायरेक्ट टैक्स? करेक्ट, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि इसका बोझ आखिर में आप पर यानी फाइनल कंज्यूमर पर शिफ्ट हो जाता है। तो अब इस पूरी चर्चा के बाद आखिरी सवाल आपके लिए है। जरा सोचिए, ये जो पूरा टैक्स का जाल है, ये आपके रोज के फाइनेंशियल फैसलों पर, आपकी सेविंग्स पर, आपके खर्चों पर कैसे असर डालता है? ये जानना ही फाइनेंशियल लिटरेसी की पहली सीढ़ी है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी